सुनिएगा कि जहाँ से सर ने शुरू किया वहीं से शुरू करता हूँ कि तप की भूमि है भारत, जहाँ गंगा की है धारा। तप की भूमि है भारत, जहाँ गंगा की है धारा। हुए कुर्बान तब जाकर हटा है था जो अंधियारा। जहाँ पत्थर पे मिलते ईश्वर अल्लाह हर दिल में, वो हिंदुस्तान है हमको स्वयं प्राणों से भी प्यारा। वो हिंदुस्तान है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और एक बार आप सब अपने लिए ताली बजाएं क्योंकि आप बहुत बेहतरीन सुन रहे हैं। और एक छोटा सा गीत पढ़ता हूँ आप सबके समक्ष, चूँकि गीत की भूमिका रखकर मुझे बुलाया गया कि परिणीति हो प्रेम की मेरे और सफल हो जाना तुम। परिणीति हो प्रेम की मेरे और सफल हो जाना तुम। गीत हो जैसे गाँव हमारे, गीत हो जैसे गाँव हमारे, गीतों में बस जाना तुम। परिणीति हो प्रेम की मेरे, बहुत शुक्रिया, कि परिणीति हो प्रेम की मेरे और सफल हो जाना तुम। गीत हो जैसे गाँव हमारे, गीतों में बस जाना तुम। परिणीति हो प्रेम की मेरे। बंद सुनिएगा कि गीत लिखे केवल दो मैंने, एक मेरा एक उसका है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गीत लिखे केवल दो मैंने, एक मेरा एक उसका है। अंतस की पीड़ा मेरी है, जो सुख है सारा उसका है। गीत लिखे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारा सुन रहे हैं आप लोग, कि गीत लिखे केवल दो मैंने, एक मेरा एक उसका है। अंतस की पीड़ा मेरी है, जो सुख है सारा उसका है। सपनों में जो सोचा था वो, कि सपनों में जो सोचा था वो, एक संसार बनाना तुम। गीत हो जैसे गाँव हमारे, गीतों में बस जाना तुम। बहुत धन्यवाद। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ वर्तमान में कि आप सबने मुझे मौका दिया यहाँ पढ़ने का, यहाँ आने का। गांव का जिक्र आया ही है तो मेरा एक गीत है जिसे आप सबने बहुत प्यार दिया है। वो एक गीत पढ़ता हूँ। सुयस भाई की फरमाइश थी कि आप वो गीत ज़रूर पढ़िएगा, तो सुनिएगा। बाकी मैं ये भी नहीं बता सकता हूँ कि मैं रीवा से हूँ, चूँकि सर ने शुरू में ही रीवा और सतना की काफ़ी बेइज्जती कर दी है। लेकिन सुनिए, एक मैं विंध्य प्रदेश से हूँ और मैं एक छोटा सा अपने गांव के नाम एक छोटा सा गीत आप सबके समक्ष पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि दिखावेपन के भूल भुलैया में हो, प्रतिस्पर्धा शहरों से करके, खुद का अस्तित्व गवाया है मेरा गाँव, जाने कहाँ बिसराया है मेरा गाँव, जाने कहाँ बिसराया है। आज तक का लिखा सबसे बेहतरीन पढ़ रहा हूँ, चाहत होगी कि तालियों से आप प्रेम दें। कि ढूंढ रहा हूँ गाँव में अपने वो बरगद की छैया, और जहाँ खेलते थे बचपन में वो मेरे गाँव की गलियाँ, नदियाँ वो छोटी सी जिसमें डुबकी खूब लगाते थे, दाना चुगने आती थी आंगन
वह जो छोटी गौरैया, शहरों के इस चकाचौंध ने, शहरों के इस चकाचौंध ने गाँवों का रंग उड़ाया है। मेरा गाँव जाने कहाँ बिसराया है। एक बंद सुनिएगा। आजकल बच्चा जब 3 वर्ष का हो जाता है या 3 से 4 वर्ष का हो जाता है तो उसे शहर ले जाया जाता है, सिर्फ ये कहकर कि शहर में रहेगा तो उससे शिक्षा अच्छी मिलेगी और संस्कार अच्छे मिलेंगे। मैं आज आप सबके सामने कह देना चाहता हूँ कि जो शिक्षा और संस्कार हमें हमारे बुजुर्ग दे सकते हैं वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती है। और इसी के साथ सुनिएगा कि ढूंढ कहाँ गई नानी की कहानी और गोद वो दादी की, जिसमें सुनते सुनते कहानी आती थी निंदिया रानी। बंद हुआ कलरव पंछी का, मंद गुंजन भंवरों का, कंक्रीटों का आया जमाना, कंक्रीटों का आया जमाना, बिसरे छप्पर छानी कि वह कि कोयलिया भी शांत हो गई, चौपाल कहाँ जा सोया है। मेरा गाँव जाने कहाँ बिसराया है, मेरा गाँव। और याद करिए अपने उस बचपन को जब गर्मी की दोपहर में मम्मी पापा के सोने का इंतजार करते थे और भाग के जब सो जाते थे तो लू चलती रहती थी और हम खेलने जाते थे। आजकल के बच्चे फ़ोन वीडियो गेम से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। सुनिएगा कि ढूंढ रहा हूँ वो पल फिर से, इंटरनेट ने जिसे दबाया है, बच्चों की वह किलकारी गलियों में बचपन कहाँ छुपाया है। हरियाली खेतों की अपने क्रीड़ा करते पशु थे जहाँ, वह अमरूद का पेड़ कि जिसका अमरूद हमने चुराया है। और सुनिएगा एक प्राण बंद सुनिएगा मेरे इस गीत का, अंतिम बंद सुना रहा हूँ इस गीत का कि दुनिया के इस माया जाल में फंस मत जाना तुम, गाँव की सौंधी मिट्टी को कभी नहीं बिसराना तुम, दूर दिखावे से तुम रहना गीत गाँव के गाना, मिल जाए अगर कोई गाँव से तनिक नहीं कतराना तुम, हो जाना तुम शहर के बाबू, हो जाना तुम शहर के बाबू, पर ना गाँव भुलाना है। मेरा गाँव जाने कहाँ बिसराया है, मेरा गाँव। बहुत बहुत धन्यवाद। एक 4 पंक्तियाँ और सुन लीजिए अंतिम गीत की, चूँकि समय बहुत कम है जी। अच्छा, पर जब मैं यहाँ पर बैठा हुआ था तो सर ने एक बात की, हिंदी का जिक्र किया। वर्तमान में हिंदी के क्या हालात है कि हमें हिंदी भाषी राष्ट्र को ही हिंदी दिवस मनाना पड़ रहा है। तो एक छोटा सा गीत सुनाता हूँ आपके कि निज भाषा पर मानना तुमको तो खुद का तुम मान बढ़ाओगे कैसे, निज भाषा पर मानना तुमको तो खुद का तुम मान बढ़ाओगे कैसे, ऐसे रंगे हो तुम आधुनिकता में की, ऐसे रंगे हो तुम आधुनिकता में की, अब इस रंग को उतारोगे कैसे, खुद की पहचान बताने में डरते हो। आज एक छोटा बच्चा अगर कोई उससे पूछता है बेटा आपका नाम क्या, अगर वो बोल दे कि मेरा नाम विपिन मिश्रा है तो उसकी माँ पीछे से बोलेगी नो बेटा माय नेम इज विपिन मिश्रा बोलो। ऐसे देश में हम रह रहे हैं। तो सुनिएगा कि
ऐसे रंगे हो तुम आधुनिकता में कि अब इस रंग को उतारोगे कैसे। खुद की पहचान बताने में डरते हो, हिंदुस्तान बचाओगे कैसे। खुद की पहचान बताने में डरते हो, हिंदुस्तान बचाओगे कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि गर्व ना तुम कर पाए हो जिस पर देवता भी ललचाए जन्म को। इतना बड़ा विश्व है, हम वर्ल्ड मैप पढ़ते हैं, कभी हमने नहीं सुना कि भारत भूमि के अलावा किसी दूसरे विश्व में भगवान ने जन्म लिया हो। कि गर्व न तुम कर पाए हो जिस पर देवता भी ललचाए जन्म को। वंशज हो तुम राणा के और डरते हो जीवन और मरण को। बुद्ध हुए हैं इसी ही धरा पर, बुद्ध हुए हैं इसी ही धरा पर कि ज्ञान के उनके बचाओगे कैसे। खुद की पहचान बताने में डरते हो, हिंदुस्तान बचाओगे कैसे। और बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और एक बात कह देना चाहता हूँ कि हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं है, मातृभाषा नहीं है, हमारे संस्कार हैं। क्लासरूम में घुसकर हम गुड मॉर्निंग मैम तो बोल देते हैं, गुड मॉर्निंग सर तो बोल देते हैं, लेकिन चरण स्पर्श और प्रणाम बोलने में जो संस्कार झलकते हैं वो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में नहीं दिखते। मैं किसी भी भाषा का अपमान नहीं कर सकता हूँ, हर भाषा का अपना अस्तित्व है। सुनिएगा कि संस्कार और संस्कृति भूले तुम ऐसे ही तुम अपनी हिंदी गवाए। संस्कार और संस्कृति भूले तुम ऐसे ही अपनी हिंदी गवाए। प्रतिस्पर्धा की इस होड़ में बंधु तुम स्वयं को स्वयं से ऐसे गवाए। बिन आशीष के माँ के अपने, बिन आशीष के माँ के अपने तुम माँ के गौरव को बचाओगे कैसे। खुद की पहचान बताने में डरते हो, हिंदुस्तान बचाओगे कैसे। खुद की पहचान